ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये प्रबंधन की कठिन परीक्षा का समय है। कौन सी ट्रेन से जाओगे आप? अभी कितने बजे बताया इन्होंने? ट्रेन नहीं बताया। कौन से प्लेटफॉर्म को नहीं बताया? हमको तो बताया 3 नंबर। इस विशाल जनसैलाब को नियंत्रित करके अपने गंतव्य तक पहुंचाने की असंभव सी काम को संभव किया है भारतीय रेल ने। ये नज़ारा अचानक नहीं बना। वर्षों की कड़ी मेहनत, बदला हुआ आधारभूत ढांचा, 1200 से ज़्यादा कैमरों से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम और सटीक योजना के बाद मौनी अमावस्या के दौरान भारतीय रेलवे ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह लाखों यात्रियों को बिना किसी अव्यवस्था के उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं हुई है। भीड़ भी थी तो लोगों ने कंप्रोमाइज करके बैठाया सबको। सभी लोग मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई आने जाने से। बहुत अच्छा मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हम बहुत सारे दोस्त आए कॉलेज से, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है हमारी जर्नी। रेलवे की यात्रा बहुत अच्छी है, यहाँ पर मैनेजर भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत सहायता करते हैं, सभी हेल्पिंग नेचर के हैं। रेलवे की तो बहुत सुविधा है, बहुत सपोर्ट है उनका हम लोगों को। और मेला भी गया था तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बहुत मज़ा आया, बढ़िया लगा। और घाट भी बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। आज इस बेहद खास पेशकश में आप देखेंगे कैसे रेलवे के इन कर्मयोगियों ने बिना रुके, बिना थके ऐतिहासिक दिन को सफल बनाया। ये कहानी शुरू होती है मौनी अमावस्या के एक दिन पहले, जब रेलवे ने ऐलान किया कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज क्षेत्र से रिकॉर्ड स्तर में ट्रेन का संचालन होगा। जो मकर संक्रांति का हमारा पीक था वो करीब 16 घंटे का था। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो पीक रहेगा वो 36 आवर से 48 आवर्स तक जा सकता है, कि लोग बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो हम लोग न केवल मौनी अमावस्या के दिन बल्कि उसके आगे के दिनों में भी बहुत सारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने जा रहे हैं। बात करें केवल मौनी अमावस्या के दिन की, तो उस दिन हम लोग 190 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारी नियमित गाड़ियां करीब 170 होंगी। तो इस तरह से एक 360 ट्रेन ऑलमोस्ट हम लोग चलाएंगे केवल मौनी अमावस्या के दिन, और उसके अगले दिन भी ऑलमोस्ट इसी नंबर पे हम लोग ट्रेनों का संचालन करेंगे। हर यात्री की सुरक्षा, हर ट्रेन का निर्बाध संचालन और पूरे स्टेशन परिसर में अनुशासन बनाए रखना, ये सब रेलवे से संबंधित पुलिस की चौकसी और कुशलता पर निर्भर होता है। भीड़ देख रहे हो, आगे कोच खाली पड़े हैं, जाइए बैठिए आराम से शांति से। जीआरपी और आरपीएफ ने अपने इंतजामों में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पटना बिहार आगे तक जाएगी ना, उसके बाद वहाँ से आपकी जो ट्रेन हो वो मिल जाएगी। क्यों नहीं आप समझ रहे? इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट में रेलवेज और जीआरपी आरपीएफ के द्वारा स्टेट पुलिस के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए मूवमेंट प्लान्स बनाए गए हैं। एकल व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो यात्री आएँ वो एक तरफ से एंटर करें, दूसरी तरफ से एग्जिट करें, किसी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट ना हो। भारी संख्या में पुलिस बल को सभी जगह डिप्लॉय किया गया है ट्रेन करके, ताकि उनको ये पता हो कि श्रद्धालुओं को कैसे गाइड करना है, उनको कैसे मदद करनी है। इन सब चीज़ों के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम,
इन सब के माध्यम से लगातार लोगों को, फोर्स को और अन्य डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके ट्रेन किया गया है। उन्हीं सब लोगों को अब यूज़ कर रहे हैं। कल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिसके लिए आज सभी जगहों पे फोर्स को ब्रीफ किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है और उनको आज भी उसी प्रकार से यूज़ किया जा रहा है जैसे कल की तरह की हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। ये रेलवे का मेला कंट्रोल रूम है जो कि 24 घंटे सक्रिय है। हर अधिकारी के हिस्से में कोई न कोई अहम जिम्मेदारी है। जी ये 50-17 में काशी में बनारस के टूवर्ड जो गाड़ी है, इसमें कितने यात्री बोर्डिंग और कितने यात्री डिबोर्डिंग। कोई ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित कर रहे हैं, कुछ स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के उपाय पर नजर रख रहे हैं, तो कुछ सुरक्षा बलों के साथ समन्वय बना रहे हैं। देखिए, ये जो 2 साल से 3 साल से तैयारियां चल रही थी रेलवेज़ की, और इसका कल कल्मिनेशन है और ये सारी तैयारियों का हमारा जो टेस्ट होना है वो कल होना है। मास्टर कंट्रोल रूम है ये, जहाँ से कि सारे हमारे 9 स्टेशन जो यहाँ के हैं प्रयागराज के, वो सारे कनेक्टेड हैं यहाँ से, और यहाँ से डिसीजन मेकिंग हो रही है खासकर प्रयागराज जंक्शन के लिए, और बाकी को एडवाइजरी हो रही है कि आपको कोई अगर इशू है तो उसको तुरंत रिजॉल्व करना है और ट्रेन्स को प्लान करना है। और इस सारे प्रोसेस को अभी हमने शुरू किया है एक नया सिस्टम, जिसमें कि हमारा जो पावर केबिन है जहाँ से ट्रेन्स वास्तव में ऑपरेट हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं, वो सारा लाइव डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और सारे जो हमारे कंट्रोल रूम में स्टाफ लगे हुए हैं उनको लगातार लाइव इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ट्रेन का क्या स्टेटस है, कब तक लग रही है, लग गई है, अभी रेडी हो गई है, बोर्डिंग चल रही है, डिपार्चर के लिए रेडी है, डिपार्चर हो गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लाइव मिलती जा रही है इस कंट्रोल रूम को, हमारे पावर केबिन से, जो कि ट्रेन का मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। अप्रत्याशित भीड़ को संभालना आसान नहीं, लेकिन रेलवे के लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक संकल्प है। हर यात्री रेलवे का एक बेहतर अनुभव लेकर अपने घर जाए। गंगा भी जा रही, जमुना भी जा रही, गंगा आ रही, जमुना भी जा रही, सदा है बाबा सरिया चंदन बाबा का चढ़ाएंगे। रात में करीब 12 बजे का वक्त है और हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन पर, और इस जंक्शन के इतिहास में ये एक जो तारीख है अपने आप में बेहद खास होने वाली है, क्योंकि दिन है मौनी अमावस्या का, और इस दिन प्रयागराज जंक्शन से रिकॉर्ड संख्या में यात्री यात्रा करेंगे। 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें से 190 स्पेशल ट्रेन है। आज पूरे दिन का प्रबंधन प्रयागराज जंक्शन पर और इस पूरे क्षेत्र में कैसा रहेगा भारतीय रेल का, हम अपनी विशेष पेशकश में आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने लगी। हजारों की भीड़ अपने सामान को पीठ पर बांधे, अपनों के हाथों को पकड़े हुए त्रिवेणी संगम की ओर जाने के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे थे, लेकिन साथ में लेकर जा रहे थे अपनी रेल यात्रा के अनुभव को। हम मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, रेलवे की सुविधाएं भी बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले और ये एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा महाकुंभ का, और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मौनी अमावस्या का स्नान करने जा रहे हैं और रात के समय 2 बजे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको इस समय।
और हम इतने खुश हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो आज यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर आए हैं मौनी अमावस्या के स्नान करने के लिए। इसके लिए रेलवे का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है हमको। रेल यात्रियों की किसी भी मुश्किल में मदद करने के लिए तैयार रहे रेलवे के कर्मचारी। चाहे आरपीएफ को लीजिए, जीआरपी को लीजिए, चाहे किसी भी फोर्स को लीजिए, हम यहाँ पे सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे कि मैं कमर्शियल इंचार्ज हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि काउंटर में किसी भी पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, उनको सही तरीके से टिकट मिले, वो सही तरीके से अपने गंतव्य स्थान में पहुँचें। मुझे ये लगा कि कोई लेडीज़ अचेत व्यवस्था में पड़ी हुई थी ऊपर ब्रिज में, तो मुझे लगा कि इनका कुछ हेल्प किया जाए। और आखिर वो सुबह भी आ गई जो रेलवे के लिए असली चुनौती का वक्त था। जो लोग डुबकी लगा चुके थे वो वापस लौटने लगे। अब भीड़ का बहाव उल्टी दिशा में था, स्टेशन की ओर। महाकुंभ में सुबह हुई भगदड़ के बाद रेलवे ने अपने ऑपरेशन को और बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 ऑन ड्यूटी स्टाफ सतर्क हो जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 QRT। रेलवे के मेला कंट्रोल रूम में हलचल तेज हुई। ड्रोन से हर तरफ निगरानी रखी जा रही थी। जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है संगम नोज पे, बहुत ज़्यादा ह्यूज सर्ज ऑफ क्राउड की वजह से हो गया था, तो लेकिन हम लोग इसी को कि क्राउड एकदम से सर्ज ना करे, बहुत तेज़ ना किसी क्षेत्र में आ जाए, इसके लिए जो लीडर रोड है उस पर हम लोगों ने जो है बैरिकेडिंग कर रखी है। जो खुसरू बाग है उस पर बैरिकेडिंग कर रखी है। सफिशिएंट स्टाफ डिप्लॉयमेंट है, पुलिस से कोऑर्डिनेट करके खुसरू बाग की एंट्रेंस को रेगुलेट करने का रहेगा, जिससे कि अंदर और ज़्यादा ना आ सके। जो क्राउड आ रहा है उसको तुरंत प्लेटफॉर्म पर ले करके स्पेशल ट्रेन लगा के मूव कराने का अभी तक का जो प्रयास है वो सफल रहा है, और आने का समय में हम उम्मीद करते हैं कि अभी क्राउड और बढ़ेगा और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। बीते कुंभ के मुकाबले रेलवे के पास कई गुना यात्रियों को स्टेशन परिसर में आश्रय की व्यवस्था रही। बावजूद इसके राज्य सरकार के सहयोग से स्टेशन से सटे खुसरो बाग को होल्डिंग एरिया के तर्ज पर आपात स्थिति के लिए इस्तेमाल करने का एक दूरदर्शी फैसला लिया गया। और इस फैसले ने रेलवे के लिए स्थितियों को संभालना काफी हद तक आसान कर दिया। क्योंकि दोपहर होते होते एक सैलाब स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे व्यवस्थित तरीके से प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया गया। इतने लोगों को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक रवाना करने के लिए रेलवे के अधिकारी कंट्रोल रूम से हर तरफ निगाह रख रहे थे और निर्देशित कर रहे थे। 2 नंबर 3 नंबर पे QRT भेजिए, जल्दी बोलो। 2 गाड़ियां रोज 2 रेक लग रहे हैं, फटाफट लोगों को बिठाएं इसमें। प्लेटफॉर्म 2-3 नंबर पर जो भी यात्री बैठे हैं उनको बताइए ये गाड़ी कानपुर की ओर जा रही है, इसमें आप जो लोगों को बैठाना जरूरी है, सबको बैठाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम निकाल सकें। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे आने वाली सारी गाड़ियाँ वाया कानपुर दिल्ली की तरफ जा रही हैं, तो जिन लोगों को राजस्थान वगैरह की तरफ भी यात्रा करनी है वो सब इसमें बैठे टूला से बदल सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि यदि कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का आदमी आपके यहाँ आ गया है तो उसको सुरक्षित तरीके से कोई आदमी साथ में लगा करके उसको उसमें पहुँचाएं।
जो स्टेट के साथ एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हुई, वाई वी वर एबल टू अचीव दिस इज जो अपनी रेलवे की इंटरनल प्लानिंग थी, बट उसके साथ कोऑर्डिनेशन में जो स्पेशली इस बार खुसरो बाग का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जो सर्ज आती है वो एकदम पैनिक क्रिएट करती है लोगों में, तो वो इस बार बिल्कुल नहीं आ पाई क्योंकि हम लोगों के पास खुसरो बाग एज अ ब्रीदिंग स्पेस था। तो जैसे आज की मैं बात करूं तो अभी प्रयागराज जंक्शन से अभी 12 बजे हैं तो लगभग 55 हम लोग आउटवर्ड ट्रेन्स ऑलरेडी चला चुके हैं। हम लोगों का टारगेट है कि अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी इवनिंग के टाइम पे तो वी विल क्रॉस अराउंड 120-125 मार्क फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन एंड इन ऑल विल क्रॉस द मार्क ऑफ 160। सो दिस इज़ द प्लानिंग। और इवैक्यूएशन की बात करें तो रफली प्रयागराज जंक्शन से ही हम लोग लगभग 2.5 लाख प्लस श्रद्धालुओं को यहाँ से इवैक्यूएट करा चुके हैं। उसके अतिरिक्त जो इनफ्लो होगा उसकी गणना तो भी मेरे पास नहीं है, लगभग 1.5 लाख का इनफ्लो भी हुआ। तो लगभग हम लोग 4 लाख पैसेंजर्स को ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं प्रयागराज जंक्शन पे। दिन ढल रहा था और यात्रियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में प्रयागराज जंक्शन पर लोको पायलट और गार्ड लॉबी का नज़ारा आम दिनों से एकदम अलग था। हम इस वक्त मौजूद हैं कंबाइंड क्रू लॉबी, जिसकी बेहद अहम भूमिका होती है ट्रेनों के परिचालन में। और शशिकांत सर से जानते हैं, सर चूँकि यहाँ से करीब देश भर से अलग अलग डिवीज़न से अलग अलग जोन से यहाँ जो लोको पायलट हैं और जो ट्रेन मैनेजर हैं वो आए हुए हैं, आपसे समझना चाहेंगे कितनी अहम भूमिका है और कितना ज़रूरी है यहाँ पर उस तरीके का मैनेजमेंट, क्योंकि ये जैसा कि आपने बताया था इसे बेस्ट लॉबी का अवार्ड भी मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाइए कितनी अहम भूमिका है इस लॉबी की इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। देखिए, लॉबी का कॉन्सेप्ट ये है, बेसिकली हमारे जो भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ये किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए बेसिकली ये लोग कंपलसरी है। हमारे जो भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर, उन्हें जब भी चार्ज लेना होता है तो सबसे पहले यही लोकेशन है जहाँ से ये डिसाइड किया जाता है कि किस गाड़ी को चलाने के लिए कौन सा आदमी जाएगा। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे उस रूट की उसकी लर्निंग होनी चाहिए, उस रूट में उसने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हुई होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के बेस पे यहाँ से उनका कौन सा टर्न आ रहा है, किस सीक्वेंस में है, उसी हिसाब से उनको कॉल बुक सर्व करके और उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा एक साइन ऑन होता है, CMS सिस्टम कहा जाता है, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर वो साइन ऑन करते हैं। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। इसके बाद हमारा एक काउंसलिंग रूम भी होता है। अगर कोई भी नया सर्कुलर आया है, कोई भी नया गाइडलाइन आई है तो वो उनको बताई जाती है ताकि वो लोग अवेयर रहें हर तरह के नए रूल से। फॉग का वेदर है तो उसमें कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में उनको समय समय पे काउंसलिंग की जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, ड्यूटी लगने से लेके उनके ब्रेथ एनालाइजर से लेके उनके काउंसलिंग तक की चीज़ें। रेलवे के ये लोको पायलट और गार्ड जो कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगे, उनके चेहरों पर कोई थकान और चिंता नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी की परवाह दिखाई दे रही है। एज ए क्रू कंट्रोलर के नाते आज मौनी अमावस्या पर हम लोग को बहुत बड़ी चुनौती है, कोई भी हमारा पैसेंजर को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्पेशल जितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, उस स्पेशल ट्रेन में हम सभी ट्रेनों में एडवांस में लोको पायलट को बुलाकर ऊपर में रनिंग रूम में हमारा जो 3-3 रनिंग रूम की व्यवस्था की गई है। हम लोग 2-3 घंटे पहले लोको पायलट को बुला कर रखे हैं ताकि कोई भी मेरी गाड़ी 1 मिनट भी डिटेंशन ना हो और वो गाड़ी सुचारू रूप से चलते रहे। हम लोग को जो है कल से ही बुलाया गया है ताकि समय से हम लोग पहुंच जाएं ड्यूटी करने के लिए और समय से गाड़ी संचालन करके लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। जो है काफ़ी उत्साह है। जैसे भीड़ बढ़ सके, गाड़ियाँ बढ़ सके, हम लोको पायलट उसके लिए ट्रेन को ले जाके गंतव्य तक पहुँचा सके। और सर हम काफ़ी उत्साहित है इसके लिए कि आज हम राष्ट्रहित के लिए कुछ मौका मिला है कि हम राष्ट्रहित के लिए कुछ कर सके और कुछ जो अपने रेल के लिए कुछ कर सके। यात्रियों को यहाँ कुंभ में लाने और ले जाने में मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि इस तरीके का अवसर मुझे मिला। रेलवे का हर महकमा यात्रियों को सहूलियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। यात्रियों के स्वास्थ्य का भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा था। अब थोड़ा आराम मिल रहा है, नहीं तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे,
वहाँ संगम क्षेत्र में कैसे स्नान करेंगे। अब धीरे धीरे राहत मिला है। आप लोगों ने टैबलेट भी दिए हैं खाने के लिए कि गर्म पानी से खा लीजिए। शाम होते होते रेलवे ने करीब 1/3 यात्रियों को अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। ये स्थिति लगातार चलती रही। जो लोग अपनी ट्रेन के इंतजार में थे, उन्हें आश्रय स्थल के अंदर ही हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही थी। आश्रय स्थल और टिकट की कलर कोडिंग से हुई आसानी से लोगों का सफर सहूलियत भरा रहा। सर, मैं समझना चाहूँगा आपसे किस तरीके की शाम को 6 बजे तक की अगर बात करें तो किस तरीके का प्रबंधन रहा, कितनी स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं और आगे की क्या योजना है? देखिए, आज हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ था वो ये था कि हमारे प्रयागराज क्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं, जो कि 8 स्टेशन हैं, उन सभी से हम मिला के लगभग 190 ट्रेन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेंगे। अभी शाम का 6 बज रहा है। अब तक हम लोग इन 8 स्टेशनों से 140 ट्रेन का संचालन ऑलरेडी कर चुके हैं और लगातार हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, यहाँ से उनको उनके गंतव्य की तरफ भेज रहे हैं। लगभग 36 घंटे के करीब ये रश पीरियड चलेगा, जो हम लोगों का एक असेसमेंट था। अब अगर बात की जाए उस 36 घंटे में से लगभग अभी हम लोगों के 10 घंटे के करीब हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग 1/3 के करीब क्राउड कैटर कर चुके हैं और हमें ये अनुमान है कि कल दोपहर या कल शाम के बाद से हो सकता है कि स्थिति धीरे धीरे लोगों का जो मूवमेंट है वो ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हो जाए। जैसी हमने तैयारी की हुई थी, जो हमने प्लानिंग की हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरी तरह से लोगों को प्लान्ड वे में उनके स्टेशनों तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। निश्चित रूप से हमें ये भी लग रहा है कि हमने जो कल के लिए और परसों के लिए, क्योंकि हमने जो अपनी पूरी प्लानिंग की है वो D+2 डेज तक के लिए की हुई है। अगर प्रयागराज क्षेत्र की ही बात करें तो 3 जोन NER, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे तो उसकी नोडल एजेंसी है ही, तो तीनों में समन्वय और इसके अलावा सिविल से भी समन्वय, तो ये अपने आप में विशेष तरीके का प्रबंधन है। तो इसके लिए जो तैयारी है वो आप लोगों ने कब से शुरू की थी और आज वो उसके परिणाम किस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि हम लोग 8 स्टेशन है जहां से पीक डेज में ये क्राउड मैनेज करते हैं, जिसमें 4 स्टेशन हमारे पास हैं, मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के हैं। 3 स्टेशन हमारे इसके पास उत्तर रेलवे के पास है, जिसमें से एक स्टेशन जो प्रयागराज संगम है जो कि बंद होता है पीक डेज पे, और 2 स्टेशन हमारे ऐसे हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के पास हैं। इस विभाजन का बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हम एक तरह से 3 जोनल रेलवे मिलके इस पूरे क्राउड को मैनेज करते हैं। अल्टीमेटली कहा जाए कुछ भी हो, हम भले अलग हैं जोनल रेलवे के मामले में, बट भारतीय रेल एक है और हम लोगों को, चूंकि हम नोडल भी हैं और जैसे हमें मंत्रालय से, रेलवे बोर्ड से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, उसी के अनुसार हम लोगों ने प्लानिंग की। हम लोगों में आपस में इतना बेहतर सामंजस्य रहा कि किस डायरेक्शन के लिए कौन सा रूट अधिक सूट करता है, उस डायरेक्शन के लिए हम उस जोनल रेलवे के ऊपर ये जिम्मेदारी दे पाते हैं कि वो उस डायरेक्शन के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चलाए। तो ये एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। मौनी अमावस्या के दिन रेलवे ने 222 आउटवर्ड ट्रेन चलाई और अगले दिन भी 184 आउटवर्ड ट्रेन चलाई गई। अब 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, करीब 40 घंटे बीत चुके हैं, तो ऐसे में कितने यात्रियों को आप यहाँ से निकाल पाए होंगे लगभग, और टीम की स्पिरिट के बारे में बताइए, क्योंकि लगातार उस तरीके से ये अपने आप में परीक्षा का दिन भी था प्रयागराज मंडल के लिए। देखिए, टीम पूरी तरह से बिल्कुल जोश में है और बहुत सारे हमारे जो साथी, हमारे जो कर्मचारी हैं वो ऐसे भी है जो बाहर से आए हैं, जो सेवा भाव से आए हुए हैं, जिनको ये था कि हमें महाकुंभ में सेवा देनी है। तो इसलिए टीम स्पिरिट लगातार बनी हुई है, जोश बना हुआ है और हम लगातार कई दिनों तक, हो सकता है 1 हफ्ते तक भी गाड़ियाँ चलाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। केवल अगर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन रहती हैं, एक जो प्रेशर होना चाहिए उस प्रेशर से अगर आता रहता है हमारे पास क्राउड, तो हम लगातार तैयार हैं अगले कई दिनों तक गाड़ियाँ चलाने के लिए। शायद आपको पता होगा
कि 132 गाड़ियाँ प्लान थी मौनी अमावस्या पे हमारी चलाने के लिए, और हमने 234 चलाई हैं। तमाम जो है जो रेगुलर सर्विसेज थी उनको कल हमने कैंसिल करके और एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट करके और 234 गाड़ियां कल चलाई हैं एक दिन में, स्पेशल गाड़ियां, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। कल एक हमारा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 11 लाख लोगों को कल हमने इवैक्यूएट किया है प्रयागराज एरिया से, तीनों रेलवे ने मिल करके। और आज सर? आज भी 7 लाख हम पार कर चुके हैं और अभी 12 बजे तक का समय है हमारे पास, तो आज भी उसी फ्लो से चल रहा है हमारा जो इवैक्यूएशन का है। हमारी लीडरशिप, मंत्री जी और चेयरमैन साहब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड और हमारे जीएम साहब और डीआरएम महोदय और पूरी हमारी टीम ऑफिसर्स की और जो हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, स्टाफ है, जो टीम ने जो मेहनत की पिछले 2-3 सालों में, वो मेहनत रंग लाई और इतने स्मूथ तरीके से, इतने अच्छे तरीके से हमने इस जो चैलेंज था इसको हमने फेस किया और इसको हमने बड़ा ऑपरेट किया स्मूथली। इसका विशेष रूप से मतलब हमें गर्व है अपनी टीम पे और अपने मैनेजमेंट पे, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे हम इसी तरह से बढ़िया परफॉर्म करते रहेंगे। ट्रैक पे गाड़ी आएगी, जो पब्लिक से मतलब है वो 2 डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग और। वैसे रेलवे के हर डिपार्टमेंट ने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे के इस पावर केबिन की बेहद अहम भूमिका रही। यहाँ से कंट्रोल टावर को रियल टाइम जानकारियाँ दी जा रही थी। 4114 कौन से रूट से जाएगी? यही टर्मिनेट होगी, अपनी रिंग रेल है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 04114 कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर आ रही है। हम जहाँ खड़े हैं इसे पावर केबिन कहते हैं। यहाँ ट्रेन ऑपरेशंस, क्राउड कंट्रोल, स्टेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस टू ट्रेन रेक और सिक्योरिटी, सेफ्टी और मेडिकल नीड्स ऑफ पैसेंजर, इन सभी इश्यूज़ की को एड्रेस किया जाता है और इनसे जुड़ी प्लानिंग की जाती है। आप देख सकते हैं मेरे पास डिप्टी एसएस और एसएस की टीम है जो पीछे विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो के माध्यम से यार्ड मूवमेंट कंट्रोल करती है, और डिविजनल कंट्रोल जहाँ पे सीनियर डीएम की ऑफिस है उनके मार्गदर्शन में यार्ड मूवमेंट के साथ सभी इश्यूज़ को एड्रेस करती है। तो मौनी अमावस्या के दिन का जो स्पार्क है वो इस तरह था कि लोग अपनी ड्यूटी से ज़्यादा इच्छुक हैं कि वो उनको काम करने का मौका मिले, और वो एनर्जी आपको पूरे प्रमाइस में दिखती है। कहीं ना कहीं वो खुद स्नान करने शायद ना भी जा पा रहे हों, लेकिन इतने श्रद्धालुओं को स्नान कराने से उनको वो अमृत ज्ञान का प्रभाव हुआ है। रेलवे के अलग अलग जोन और डिवीजन से रेलवे कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं। खास तौर पर युवा अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य के लिए ये बेहतरीन अनुभव रहा। बहुत ही गौरवपूर्ण पल है ये। इससे ऐसा लगता है कि हाँ, आपने एक जो पब्लिक सर्विस जिसके लिए आए हैं इस नौकरी में, वो पब्लिक सर्विस आपने निभाई है। जो लोगों को इस पुण्य के काम में उनकी मदद की, ये अपने आप में पुण्य कमाने के बराबर है। लोगों को कुंभ नहलाना और उसके बाद उनके घर तक पहुंचाना खुद भी एक कुंभ नहाने के बराबर ही है। आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से बैठा के यहाँ से भेजा जाएगा। हम इसी के लिए है, ट्रेन इसी के लिए है। आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको ये लाइट आ गई, आप भीतर की तरफ बढ़िए माता जी। रेलवे महाकुंभ के दौरान करीब 13,500 ट्रेन का संचालन कर रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया है एक बदले हुए आधारभूत ढांचे से। निश्चित तौर पर रेलवे के अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के सेवा भाव और समर्पण का ही परिणाम है जो कि हमारी कुंभ यात्रा को सफल बनाते हैं। हमारी विशेष पेशकश भारतीय रेल कल, आज और कल की इस कड़ी में इतना ही। मुझे, मेरे साथी कैमरा पर्सन मनोज, साथी डीके पांडे, आलोक और वीडियो एडिटर विकास चंद्रा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।